हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रे ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आप सभी के साथ अपना हाफ डे का रूटीन शेयर करूँगी। वैसे मैं हाफ डे का ही रूटीन शेयर करती हूँ, बट मैं बातें कुछ और करने लगती हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पाते हैं। तो फ़िलहाल आज मैं एक्सप्लेन करूँगी अपना टाइमिंग। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं हर दिन एकदम मॉर्निंग में नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन बिल्कुल भी नहीं लेटती हूँ, 10 मिनट के लिए भी नहीं लेटती हूँ। इसलिए मैं रात में सोचती हूँ कि एटलीस्ट 6 घंटे की नींद मैं पूरी ही कर लूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आई थी तो मैं ऑल टाइम जगी रही थी, तो मेरी आंखों में भी स्वेलिंग आ गया था एंड मेरा सर दर्द भी स्टार्ट हो गया था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे होने लगी थी। और जब फिजिकल इंसान सही नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाई भी प्रॉपर नहीं हो सकती है। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि 6 घंटे की नींद मैं एटलीस्ट कंप्लीट ही कर लूँ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6:15 बजे। मैं ट्राई कर रही थी कि सारवी सो जाएं, क्योंकि ये मुझसे पहले ही उठ गई थी और रात में भी काफ़ी लेट हो गया था सोने में। एंड एक चीज़ और बताऊँ कि रात में भी 2 से 3 बार उठना ही पड़ जाता है सारवी के लिए। कभी इनको फीड करना होता है या फिर टॉयलेट वगैरह करना होता है या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा काम लग ही जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है महीने में 2-3 दिन कि जिस दिन ये रात में ना उठें, अदरवाइज़ हर दिन 2 से 3 बार उठना ही पड़ता है। और आज भी सुबह 6:30 बजे मैं उठी थी, तो फिर इन्हें भूख लगी थी। मैं इन्हें लाकर पहले दूध गर्म करके पिलाई हूँ, सुलाई हूँ एंड उसके बाद इतने में मेरी खुद ही मतलब नींद खुल गई थी और फिर मैं बैठ गई थी इनके सोने के बाद पढ़ाई करने। और आज सुबह मैं जो पिछले 10 सालों में यूपीपीएससी आरओ के एग्ज़ाम हुए हैं, तो वहाँ के जो क्वेश्चंस हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, वही सब मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही थी और साथ ही साथ नोट्स बना रही थी। जब मेरी ये नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगी तब मैं आप लोगों के साथ इकट्ठे शेयर कर दूँगी। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब डीप में नॉलेज मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी होती है। तो इसीलिए मैं प्रेफर कर रही हूँ। और कहीं से भी अगर आप इन सब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको यही गाइड किया जाता है कि सबसे पहले आप जो क्वेश्चन पेपर्स हैं पिछले 10 सालों के एटलीस्ट सॉल्व कीजिए। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कर रही हूँ और ये मैं खुद से नहीं कर रही हूँ। ये एक टेलीग्राम पर चैनल है, इन फोकस सिविल अकेडमी करके है, तो वहाँ पर उन्होंने हर सब्जेक्ट का अलग अलग PDF बनाकर डाला हुआ है सॉल्व करा के। और मैंने यूट्यूब पर भी सर्च करके मिलाया था, तो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, इसलिए मैं यहाँ से ये सारा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूँ। आज सुबह मैंने लेट पढ़ना स्टार्ट किया था, तो इसलिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ पाई थी। 1 से सवा घंटे की पढ़ाई होने के बाद फिर सारवी उठ गई थी और इन्हें फिर से भूख ही लगी थी, तो दूध ख़त्म हो गया था। इसलिए दूसरे दूध वाले भैया आए थे, तो उनसे मैंने आधा लीटर ले लिया था। बट जैसे ही मैंने लिया, तुरंत जो इससे मैं दूध लेती हूँ वो भी भैया आ गए थे, तो फिर मैंने उनसे भी जो डेली का दूध लिया जाता है वो लिया। फिर मैंने यहाँ पर रख दिया था गर्म होने के लिए एंड सारवी को फिर मैं यहाँ नीचे खेलने के लिए छोड़ दी थी और साथ में फिर मैं रूम की साफ़ सफाई करने लगी थी। फ़िलहाल कितनी भी साफ़ सफाई कर लो, बच्चे के साथ रूम कभी भी साफ़ नहीं रहता है। मैं साफ़ करके जाती हूँ एंड उसके बाद ये जस्ट तुरंत बिखरा देती हैं। और आजकल जैसे ही मैं वीडियो चालू करके रखती हूँ, ये तुरंत वीडियो के पास जाती हैं और बोलती हैं, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। अभी आप लोगों ने देखा होगा, तो ये मतलब आजकल हर बार करती हैं। और मुझे लगता है सारे बच्चों की ये आदत होती होगी कि बच्चे जो कुछ भी करते देखते हैं ना, सब कुछ कॉपी करते हैं। एंड CDP में हम लोग पढ़ते भी हैं। फिलहाल अभी ये 2 साल की कंप्लीट हो गई हैं, तो संवेदीगामक अवस्था से निकल कर ये अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आ गई हैं। तो बहुत सारी चेंजेस मतलब इनमें हो गए हैं और मैं वो अपना मतलब जो CDP पढ़ती हूँ ना, उससे कोरिलेट भी करती हूँ और सच में मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आता है। मैं बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। आजकल आप लोग मुझे डेली नेनुआ की सब्ज़ी बनाते हुए देखते होंगे। फ़िलहाल हमारे यहाँ नेनुआ ही बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और इसको खाने के पीछे ना मेरा 2 रीज़न है। जिस साल मेरी बेटी हुई थी सारवी, उस साल मुझे इतना ज़्यादा ये लोग उबाल कर खिला दिए थे बिना तेल मसाले के, तो जैसे मैं ऊब गई थी। पिछले साल मैं बिल्कुल भी नहीं खाई थी और इस साल पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं आप लोगों को एक बात और बताऊँ, मेरे हस्बैंड की ना फेवरेट सब्ज़ी है नेनुआ की सब्ज़ी और चूल्हे की रोटी। वैसे उनका फेवरेट मेथी की सब्ज़ी भी है, हरी मेथी की, पर वो नेनुआ की सब्ज़ी अगर मिल जाए उनको सिर्फ लहसुन और मिर्ची का तड़का लगाकर, नेनुआ बिना आलू डाले, और चूल्हे की रोटी, तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। और मेथी की सब्ज़ी तो वो मोस्टली खुद ही बनाते हैं। मैंने जब ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था, जब वो मेरे साथ मतलब थे, तो वहाँ पर उन्होंने कई बार बनाया भी है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है उनकी रेसिपी। वो मूंगफली वाली मेथी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाते हैं।
और मेरे डेली नेनुआ बनाने के पीछे 2-3 रीज़न है। पहली बात तो रोज़ मैं बाहर जाना नहीं चाहती हूँ, रोज़ सब्ज़ी लेने जाऊँ, और फ्रिज है नहीं तो कोई सब्ज़ी अगर ला कर रख लो तो गर्मी इतनी है कि सूख ही जाती है। तो इसलिए कोई भी सब्ज़ी लेती हूँ तो आधा किलो ही लेती हूँ, तो फिर वो मेरा 2 से 3 टाइम चल जाता है। और मैं एक ही टाइम बनाती हूँ तो अगले दिन फिर से मुझे वही बनाना पड़ जाता है। और दूसरी चीज़ कि अभी जैसे एक दादाजी हैं, वो सब्ज़ी बेचते हैं सुबह-सुबह, एकदम फ्रेश सब्ज़ी खेत के लेके आते हैं, तो वो थोड़ा कम सुनते हैं, एंड मुझे उनको देखकर जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनकी हेल्प करूं, और मैं उनसे भी ले लेती हूं कभी-कभी। तो वो घर से ही 1-1 केजी मतलब तौल कर ले आते हैं, अलग-अलग पैकेट में। कोई लेता है तो मतलब उनको दे देते हैं, तो मैं उनसे भी ले लेती, इसलिए फिर मेरा मतलब कई बार नेनुआ बन गया। फ़िलहाल अब मैं थोड़ा चेंज करूँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं खुद भी ऊब जा रही हूँ अब नेनुआ खाकर। रूम की साफ़ सफाई करने के बाद सारवी खेल रही थी, तो फिर मैंने सोचा मैं कुछ खाने पीने का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, इसलिए मैं किचन में लग गई। और दूध भी गर्म ही हो रहा था, दूध गर्म करने के बाद फिर ठंडा भी करना पड़ता। फ़िलहाल पहले तो मैं पानी में डालकर ठंडा कर लेती थी कटोरी में रखकर, पर आप लोगों में से ही किसी का कमेंट आया था कि पानी में डालकर दूध ठंडा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए अब मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर उसे ठंडा होने देती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। इस बीच मैंने दाल चढ़ा दिया था, और आज मैंने लौकी भी डाल दी थी दाल में, ताकि सारवी ऐसे कोई सब्ज़ी खाती नहीं है, तो जैसे मैं पीस कर खिलाती हूँ तो वो थोड़ा सा खा लेंगी। और साथ में मैंने सब्ज़ी भी फ्राई कर दिया था, दूध भी ठंडा हो गया था, बट बीच में ही सारवी रोने लगी तो मैंने फटाफट से बनाना शेक बनाया। सुबह के टाइम में इनको बनाना शेक ही देती हूँ, और फिर मैंने इन्हें पिलाया। और साथ में ही मैंने जो भी मेरे बीच के काम बचे थे, जैसे रोटी बनाना, आज मैंने चावल नहीं बनाया था, तो वो सब बनाकर कंप्लीट कर लिया था। एंड उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए। अगर मैं खाना बनाने से पहले रूम साफ़ किए रहती हूँ तो ठीक है, अगर नहीं की रहती हूँ तो नहाने से पहले कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ, और नहा कर आने के बाद फिर मैं खाना खाती हूँ। अगर मुझे मतलब नाश्ता करना होता है तो नाश्ता करती हूँ। फ़िलहाल आज मैंने चाय भी नहीं पिया था, तो मैंने सब्ज़ी रोटी और चाय बनाया था, तो साथ में ही सब कुछ खाया। और उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि ये सो जाएँ, अगर सो जाती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं सोती हैं तो फिर मैं बैठ कर करूँगी ही क्या, और लेट कर ही क्या करूँगी। इससे बेटर है कि मैं अपना बुक्स लेकर बैठ जाती हूँ। कभी कभी ये डिस्टर्ब करती हैं, और कभी कभी मुझे देखकर ये खुद भी पढ़ने लगती हैं, तो उसी में फिर मेरा पूरा दिन चलता रहता है। ये तो नहीं कहूँगी मैं कि बहुत अच्छे से ये पढ़ने देती हैं, क्योंकि बच्ची हैं, ये भी डिस्टर्ब करती हैं। आप लोग जैसा कि मुझे बोलते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो ये भी मुझे बहुत ज़्यादा ही परेशान करती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कम परेशान करती हैं, बट फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं लेट कर वीडियोज़ देखूँगी। ऐसा तो है नहीं कि हम पूरा टाइम बच्चे को ही देते हैं, और जो टाइम देते भी हैं तो उसको ईमानदारी के साथ देना चाहिए, ताकि वो भी हमसे कुछ सीख पाएँ। और अगर नहीं हम मतलब हम टाइम दे पाते हैं तो फिर बैठ कर पढ़ते हैं, अगर पढ़ना है हमको तो इसीलिए फिर मैं बैठ जाती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ये मतलब अगर अच्छे मूड में होती हैं तो ठीक है, पढ़ने देती हैं, कभी कभी क्या होता है रखा देती हैं। पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई ये करती हूँ कि मैं इनके साथ भी पढ़ती रहूँ, ताकि ये भी देखकर मुझे लेकर बैठ जाती हैं कॉपी किताब। आप लोग मुझे बोलते हैं ना कि मेरी बच्ची बुक्स फाड़ती नहीं है क्या, ये पेन चला देती हैं, पर अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, और नज़र भी ना लगे कि कभी भी ये कोई भी बुक्स या फिर कॉपी जल्दी फाड़ती नहीं है। ऐसा मतलब मुझे लगता है अभी तक तो नहीं हुआ है कि कभी ये कुछ भी मेरी बुक्स फाड़ी हों। ये है कि पेन चला देती हैं। और फिर उसके बाद मुझे घर का तो कोई काम करना नहीं होता है, बस इनको देखना रहता है, इनके काम रहते हैं, जैसे इनको खिलाना पिलाना, और फिर मतलब साफ़ सफाई इनका रखना, बस इतना ही काम होता है। और मैं भी फिर अपना कंटिन्यू ही रहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।